वो कुछ भी देखिए, आपके सामने आवाज उठा रहे, किस तरह से बल का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। जिस प्रकार से 3 फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम दिल्ली के जंतर मंतर पर हैं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो संसद का घेराव करने के लिए आगे बढ़ गए हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए, हजारों की तादाद में लोग संसद भवन का घेराव करने के लिए निकल चुके हैं। दूसरी तरफ सुरक्षा बल भारी तैनात किए गए हैं और देखिए बैरिकेटिंग, कई लेयर में बैरिकेटिंग की गई है। ये लोग संसद का घेराव करने जा रहे हैं और बड़ी तादाद में जो है लोग जो है यहाँ से कूच करना चाहते हैं संसद की तरफ। और इनका जो कहना है कि प्रधानमंत्री जो यूएस स्ट्रीट डील हुई है वो दरअसल प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं। इसी को लेकर ये लोग यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप, हाँ कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जा रहे प्रधानमंत्री जी का जो आवास का जो संसद घेराव होगा, प्रधानमंत्री तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग प्रधानमंत्री के घर का घेराव होगा। नहीं, घेराव क्यों करने जा रहे हैं? इसीलिए करने जा रहे हैं कि जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री जी जो है देश की जो है लोकतंत्र की है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब देखिए तस्वीरें देखिए, बैरिकेटिंग की गई है, कई लेयर में बैरिकेटिंग की गई है और पुलिस और जो सुरक्षा बल है और जो प्रदर्शनकारी है वो आमने सामने आ गए हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर जो है इकट्ठा हुए हैं। क्या मंशा है आप लोग संसद घेराव क्यों करना चाहते हैं? F3 फाइल हो, कुछ भी हो जाए, पीएम डोनाल्ड ट्रंप को कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं और इसके खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस पूरे देश भर में इसके लिए आंदोलन कर रहा है। और आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पे कूच कर रहे हैं, वहाँ घर के बाहर कह रहे कॉम्प्रोमाइज हो गए, वो जश्न मना रहे, कह रहे उपलब्धि है। कुछ उपलब्धि नहीं है। ये देश के विरोधी पक्ष नेता को जब संसद भवन में बोलने नहीं दिया जाता है, काहे की उपलब्धि? हमारे राहुल जी गांधी देश के विरोधी विपक्ष के नेता है, उनको बोलने नहीं दी जाए। तो ये किस तरीके से यहाँ पर गहमा गहमी तेज हो रही है, किस तरीके से पुलिस और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने आ गए हैं। आप देखिए कई लेयर में जो है पुलिस बल है, जो बैरिकेटिंग की गई है और कई जो है बड़ी तादाद में सुरक्षा बल तैनात है। आप तस्वीरें देखिए, एक एक तस्वीरें। और जो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है उसको लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो है उन्होंने समझौता किया है, ये जो डील हुई है इससे भारत का बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्या कहेंगे पाजी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? पीएम आवास का घेराव करने जा रहे हैं, पुलिस हमें जाने नहीं दे रही है। हम घेराव क्यों करना चाहते हैं? घेराव पीएम क्योंकि बिक चुका है, पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड है। नहीं, क्यों लगता है घिर चुके हैं? तो हाँ, कहाँ जाएंगे आप लोग, कहाँ जा रहे हैं? आज देश के प्रधानमंत्री के आवास का घेराव करने जा रहे हैं। हाँ। क्योंकि जिस प्रकार से 3 फाइल में नाम आने के बाद नरेंद्र ने सरेंडर कर दिया है, उस सरेंडर के बाद भारत सरकार ने जवाब तो दिया। भारत सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। मिनिस्ट्री ऑफ एमईए वो बोल रहा है मिनिस्ट्री ऑफ वाणिज्य मंत्री से पूछो, वाणिज्य मंत्री पूछ रहे हैं फॉरेन मिनिस्टर से पूछो। वो पासिंग ऑन गेम खेल रहे हैं। जिस प्रकार से देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र वो सरेंडर कर चुका है, ये ट्रेड डील ये भारत की आत्मसम्मान पे घात है। ये ट्रेड डील ये भारत के लोगों के विश्वास के ऊपर घात है। ये ट्रेड डील सिर्फ और सिर्फ F3 फाइल में नाम न आ जाए। देखिए यहाँ पर जो है बड़ी तादाद में लोग आगे बढ़ चुके हैं। किस तरीके से आप देखिए, बड़ी तादाद में लोग जो है बैरिकेटिंग को तोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं और सुरक्षा बल जो है यहाँ पर तैनात है। आप देखिए किस तरीके से कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। आप देखिए तस्वीरें, एक एक तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करें। कुछ लोग जो है वो बैरिकेड पे चढ़ गए हैं और इनका कहना है कि जो है इस तरीके से आप तस्वीरें देखिए, बहुत मुश्किल है कवर करना, लेकिन हम आपको एक एक तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है जो धक्का मुक्की है वो जारी हो गई है। तो आप लोगों को जंतर मंतर से हटाया जा रहा है, परमिशन नहीं थी धरने की? सब परमिशन थी। संवैधानिक आवाज को दबाया जा रहा है, आवाज को कुचला जा रहा है। जब मोदी सरकार के खिलाफ आम जनता आवाज उठाती है, ये सरकार आवाज दबाने के लिए हमेशा बल का प्रयोग करती है। बट युवा कांग्रेस ये आवाज दबने वाली नहीं है, क्योंकि ये देश का सुरक्षा का मामला है। पीएम मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। नहीं, इस्तीफा क्यों, दिक्कत क्या है? अरे चाइना हमारा बॉर्डर पार कर रहा था, सेना का जवान पूछ रहे हैं
और पीएम बोलते जो उचित होता वो करो। और अडानी के भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए अमेरिका से ट्रेड डील कर रहे हैं। और ये कौन सा भाई हमारे टैरिफ घट गई है 25% से 18%। यही बोल रहा हूँ ना, पीएम इस कंप्रोमाइज है। पीएम का पूरा कुंडली ट्रम्प के हाथ में है, वो डरा हुआ है। वो कुछ भी देखिए आपके सामने आवाज उठा रहे हैं, किस तरह से बल का प्रयोग कर रहे हैं। कमांडर ये बात कर रहे हैं, ये इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। ये आरोप नहीं, ये सच्चाई है। और सच्चाई की आवाज दब नहीं सकती। उसी को लेकर राहुल गांधी पर FIR दर्ज हो सकती है। राहुल जी डरते नहीं है, राहुल जी हमेशा सच की आवाज उठाते हैं। तो तो आप एक एक तस्वीर देखिए किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल और जो प्रदर्शनकारी हैं वो आमने सामने आ गए हैं और कुछ लोग बैरिकेड पर चढ़ गए हैं। और जो यूएस ट्रेड डील हुई है और जो एपिस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम आया है उसको लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर की है। देखिए, प्रधानमंत्री आवास का घेराव है। जिस तरीके से पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है, पुलिस की फोर्स बर्बरता या लाठीचार्ज का उपयोग भी करने वाली है। जिस तरह से ये प्रधानमंत्री ने देश का आज शीर्ष शर्म से झुकाया, उसी को लेकर आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरी है प्रधानमंत्री आवास का घेराव। आपको रोक दिया गया, पुलिस आगे नहीं बढ़ने दी। देखिए, पुलिस जो है, पुलिस नरेंद्र मोदी के सिस्टम से पूरा काम कर रही है। एक और प्रधानमंत्री ने पूरे देश का सर शर्म से झुकाया, दूसरी ओर युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ जा रहा, आप लोग गुमराह कर रहे हैं। हम प्रधानमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं, आखिर ये डील किसके दबाव में हुई? एप्सिन फाइल में प्रधानमंत्री का नाम क्यों आया? उसी को लेकर आज युवा कांग्रेस आगे जाना है। तो कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री से सवाल पूछना चाहते हैं कि यूएस डील जो हुई है वो किस आधार पे हुई है। इसको लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरें और ऐसे कई मुकदमे लगा दो राहुल जी पे, राहुल जी डरने वाले नहीं है। राहुल जी सच की आवाज को बुलंद करने वाले आम पब्लिक के नेता है राहुल जी। खबर चल रही है कि ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बिल्कुल लाना चाहिए। जिस तरह से वो हमारे नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते हैं और देश के संवैधानिक पद पे वो हैं, क्यों नहीं बोलने दिया जा रहा है? क्यों मोदी जी डर रहे हैं? क्यों पूरी मोदी गवर्नमेंट डर रही है? देश का सच्चाई को सामने हमारे नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने रखा है। मोदी जी को इस्तीफा देना चाहिए और इस सरकार को अगर शर्म आती है तो सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इधर उधर की बातें करते हैं, आरोप लगता है कि इधर उधर की बातें करते, मुद्दे पे बात नहीं करते। कौन? कहा जा रहा है बजट पे बात नहीं करते, इधर उधर की बात। भाई, देश से सुरक्षा से बड़ा कुछ भी नहीं है। देश में सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा के मामला है और देश के साथ खिलवाड़ है और ये कंप्रोमाइज पूरे देश के साथ खिलवाड़ है। और इसीलिए ये आवाज राहुल गांधी जी सदन में उठा रहे हैं, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। पीएम और बिरला जो है, जो स्पीकर है, उनकी आवाज को दबा रहे। क्यों? कि देश की सच्चाई पता चल जाएगी। देश की सच्चाई पता चल गई है कि पीएम कंप्रोमाइज है, पीएम को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। स्पीकर तो निष्पक्ष पद होता है, वो नहीं क्यों निभा रहे? वो अपने पद को निभाने रहे हैं, संवैधानिक पद को। वो पीएम मोदी के आदेश को निभाते हैं, वो अमित शाह के आवाज को आदेश को निभाते हैं, वो अपने संवैधानिक पद को निभा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए यूथ कांग्रेस राहुल जी के साथ आज हम लोग सदन से लेकर सदन तक आवाज उठाने वाले हैं। हम लोग डरने वाले नहीं है। डोनाल्ड ट्रम्प का बयान आता है कि हम जब चाहे प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक कैरियर है उसे प्रभावित कर सकते हैं। एप्सिन फाइल में मोदी का नाम आया और अडानी को जो सरकार ने जवाब दे दिया। जवाब कहाँ दिया भाई साहब? ये जो वीडियो देख रहे हैं, देश के पीएम जाके इजराइल में डांस करते, शर्म आना चाहिए। ऐसे एप्सिन और ऐसे डोनाल्ड ट्रम्प जो बच्चियों के साथ में शोषण करता है। अभी तक आरोप नहीं है साहब, एप्सिन फाइल में सारा खुलासा हो गया है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व देख रहा है इसे।